बीस साल से तू अकेली खेती जोत रहा है, मेरी बारी है। अच्छा तेरी बारी है, अभी रुक। ये देख ले, 2006 से 2 दिन आया है, बुखार का बहाना करके चला गया था। भागा नहीं था मैं, डॉक्टर ने मना किया है मैं धूप में निकलने को, इसलिए। तो खेती रात में कर लेता। तुम दोनों लड़ो, जब तक फैसला होगा जब तक मैं पीछे वाली जमीन में आलू बो देता हूँ। अरे भैया मत डरो। तेरे चक्कर में हुआ ये सारा। और ले ले क्या जमीन। हुआ है? साले तू जमीन ले भर रहा है, तू जमीन नहीं देख रहा, जमीन फ्री तो जमीन वाले लोग झगड़ा कर रहा है। देख लेना साले, बहुत दिन जोत ली तूने जमीन। तो कैसे लड़े यार, मेरे आदमी को घेर रखा है तुम लोगों ने। भाभी तुम मत आओ इस बीच में, ये भाइयों भाइयों का मैटर है यहाँ पे। तो मैं भी इस घर की बड़ी बहू हूँ। हाँ लड़ने सारे मत लड़ने सारे बढ़िया, सारे बर्बाद हो, सारे अपने आपस में कसूर है सारे। तुम लोग बोलते हो खेती नहीं करते, सुबह 4 बजे उठते खेत पे बन जाते हैं। हाँ भाभी उठ तो जाते हैं, पर खेत पे जाके सो भी जाते हैं। हाँ तो क्या हुआ, उठ तो जाते हैं ना। ये आदमी इतना तेज है, हमारी शादी की पहली शाम में जितनी चीनी पड़ी थी उसका भी हिसाब लिख रखा है। तुम्हारा तो बहुत दूर की बात है। भाभी ऐसा भी कोई हिसाब रखता है क्या? रखता है तभी तो तुम दोनों को उधार आज तक याद है इसे। तो खेत ना छोड़ देंगे, खेत तो मेरा भी है। जब धूप निकलती थी तब तुम लोग छां ढूंढते थे, अब फसल में हिस्सा चाहिए। एक कदम आगे बढ़ाए ना, तेरे का नाम बदल दूंगी। अरे भाई जमीन बाद में ले लियो, पहले जान बचा। 20 साल से खेती किसने संभाली? भैया ने। तो खेत में काम कौन कर करता है? हम। तू शैतानी मत बन यहाँ पे, चल जा घर पे काम कर आगे। अरे यहाँ पे शैतानी बंदे। और भैया को किसने संभाला? मैंने। चलो पंचायत बुला लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाभी हमारे गांव में दूध में पानी मिलता है। हाँ जी, आज इतनी जल्दी आप कैसे आ गई? अरे प्यार व्यार की बात छोड़, तू जल्दी खेत पे आ जा। बड़े भैया में और मझले भैया में जमीन को लेके महाभारत छिड़ गई है। अच्छा तो तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं तो बीच बचाव कर रहा हूँ। अच्छा चल तू एक काम कर, सरपंच जी के पास पहुंचा पंचायत में। मैं कैसे आ जाऊँ, घर में तो गाड़ी नहीं है। अरे रिक्शा कर ले। पैसे? अरे तू उधार लेके आ जा, मैं देख लूंगा यहाँ पे। ठीक है। रिक्शा रिक्शा झगड़े वाली सवारी पंचायत स्पेशल। रिक्शा वाला कौन बैठेगा झगड़े की सवारी? हाँ मैडम। भैया पंचायत चलोगे? क्यों नहीं चलेंगे, पहले ये बताओ लड़ाई किस लेवल की है? 3 भाई लड़ रहे हैं। तो मैडम आने जाने का नहीं, इंतजार का भी किराया लगेगा। कितना लोगे? अगर छोड़ना है तो 50 रुपए, अगर वहां पर जाके लड़ाई छुड़वानी है तो 100 रुपए लूंगा, और अगर मेरा ट्रिया टूट गया तो पक्का 500 रुपया लूंगा, और इसके बाद भी अगर वहां पर गवाह बना दिया मुझे तो उसके पैसे अलग लूंगा मैडम जी। तुम रिक्शा चलाने वाले हो या वकील? बहन जी गांव में रिक्शा वाला ही सब कुछ होता है। भैया रोक क्यों दिया? अरे मैडम सांस ले लूं, रिक्शा भी इंसानियत मांगता है। कहाँ जा रहे हो? पंचायत में जा रहा हूँ, एक जमीन का फैसला है वहाँ पर। कौन जीतेगा? जो मुझे पहले किराया देगा। क्या कर रहे हो ये? अरे मैडम घंटी बजा रहा हूँ। जब कोई आगे है नहीं तो फिर क्यों घंटी बजा रहे हो? आदत है मैम, बिना घंटी के रिक्शा ना चलता मेरे से। अरे कहाँ पहुँच गई तो? रास्ते में ही हूँ। अरे भैया इतनी जल्दी है तो हेलीकॉप्टर बुला लेते यार, जल्दी आ जा जल्दी आ जा। पहुंच गए मैडम जी। मैडम जी किराया? अभी पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, जो पंचायत में जमीन जीतेगा उससे किराया ले लूंगा, ठीक है? अरे तू मेरी बीवी को भेज पहले इधर। अबे पहले मेरा भाड़ा भेज। भाई ये मामला सरपंच जी सुलझा पाएंगे, सरपंच जी को बुलाओ। चलो।
A few moments later. अरे सरपंच जी जल्दी चलो। इतनी जल्दी क्या है? जमीन कहीं भागी जा रही है क्या? अरे आओ सरपंच जी बैठो आओ। अरे कुर्सी कमजोर थी हम नहीं। अरे बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ बैठ जाओ। पहले इसका किराया नहीं उठाओ, नहीं तो ये फैसला भी उधार में कर देगा। अरे कोई नहीं सरपंच जी, पहले फैसला सुन लेते हैं, उसके बाद पैसा ले लेंगे। जिसे जो बोलना है एक एक करके बोलो। सरपंच जी 20 साल से खेत जोत रहा है। सरपंच जी मेरे पास हिसाब, अरे हिसाब क्या है? मैंने कहा था एक एक करके कहो, आप दोनों एक साथ चिल्लाने लगे। सरपंच जी ये देखो हिसाब, ये खाद का, ये बीज का, ये ट्रैक्टर की जुताई का, ये सारा टोटल इसमें लगा रखा है। अबे इतना हिसाब तो बैंक वाले भी नहीं रखते हैं जितना तूने लिख रखा है इसमें। सरपंच जी मैंने ही मेहनत की है इसमें। कहाँ किया सोचने में? सरपंच जी मुझे कुछ ना चाहिए, मुझे बस पीछे वाली 1.5 बीघा दे दो, मैं उसमें अपने आलू बोलिया करूंगा, मेरा गुजारा हो जाएगा। सबसे महंगी जमीन है वो। जब ही तो मांग रहा हूँ। चाचा मेरे पापा के बारे में ऐसा कुछ मत बोलो। साले तू मुझे सिखाएगा? तेरे बाप ने हमेशा बेईमानी करी है और बेईमानी का खाया है साला। अबे तू हम भाइयों के बीच में कहाँ से आ गया? जहाँ पापा की इज्जत की बात होगी मैं अपने आप आ जाऊंगा। तू ज्यादा बॉडीगार्ड बन रहा है इनका। हाँ बिना सैलरी वाला। साले हम 3 भाई, हमारे बीच में क्या पड़ रहा है तू? हम मरे कटा कुछ हो, तू कौन होता बीच में बोलने वाला? बेटा हूँ मैं इनका। बेटा है तो बेटे की तरह रहे, ज्यादा वकील मत बन। चाचा मेरे पापा के बारे में एक भी शब्द उल्टा मत बोलो, अच्छा नहीं होगा बिल्कुल भी। बेटा तू जा, चुपचाप घर चला जा, हम खुद संभाल लेंगे। अरे चाचा मेरे पापा बहुत अच्छे और सीधे हैं। हाँ तेरा बाप इतना सीधा है ना, पैसा ले ले देने तक में शर्माता है आदमी। ओ चाचा इसे सीधापन कहते हैं। इसे सीधापन नहीं कहते हैं, पूरा गांव इसे ठगिया कहता है इस बात को। अरे तुम तीनों शांत हो जाओ। हाँ मेरे आदमी जितना मेहनती तो पूरे गांव में नहीं है। हाँ दीदी मेहनती तो इतने हैं कि खाना खाते खाते हिसाब लगा लेते हैं। हाँ कम से कम मेरे आदमी को गिनती तो आती है। मेरे आदमी को सिर्फ बहस करनी आती है। बहस? दीदी आपके घर में तो चाय भी बहस करने के बाद मिलती होगी। अरे मैं पीछे वाली जमीन लेके, जमीन तो नहीं दूंगा, जमीन साला मैं लेके मानूंगा, ऐसे साला कोई कुछ हो जाए। जमीन नहीं दूंगा, जमीन लेके देखो। जमीन तो मुझे नहीं चाहिए। जमीन नहीं मिलेगी, सबसे महंगी जमीन हो जाए। जमीन ले लो किसी हाल में, मार जाऊंगा, मार दूंगा, समझे? अरे शांत हो जाओ, तुम लोग जमीन बांट रहे हो या मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो? फैसला सुनो। आप ये बताओ पहले सबसे अच्छा किसके घर पे खाना बनता है? आज वहीं खाना खाऊंगा, वहीं पे फैसला करूंगा। जिस चीज के पीछे तुम झगड़ा कर रहे हो जमीन के पीछे, वो सरकारी घोषित हो चुकी है।